जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स स्टडी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें 50 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। साथियों, आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें 10 से 12 प्रश्न सीधे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा और अपना एक सीट पक्की करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता का मंदिर कहाँ खोजा गया? कौन सी सभ्यता साथियों? दिलमुन सभ्यता, यानी कांस्य युग की यह एक सभ्यता है। इसको कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फैलाका द्वीप, कुवैत। कुवैत के फैलाका द्वीप में इसको खोजा गया है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो सभ्यता है फारस की खाड़ी में, कहाँ की? याद रखिएगा, फारस की खाड़ी में कांस्य युग की एक प्रमुख प्राचीन व्यापारिक सभ्यता थी। इसको आप याद रखेंगे। अगर कुवैत की बात करें, कुवैत की राजधानी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कुवैत जो है इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। क्या है इसकी राजधानी? कुवैत सिटी। साथियों, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार। क्या इसकी मुद्रा है? कुवैती दिनार। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षावन के लिए भविष्य की CO2 स्तर के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजन फेस परियोजना शुरू की है? अमेजॉन फेस परियोजना ब्राजील ने शुरू की है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्राजील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पृथ्वी का फेफड़ा। ये GK/GS के क्वेश्चन में आपके बार बार पूछा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो अमेजन के वर्षावनों को कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले ही उत्सर्जित करता है। कितना? 20% जो है अकेले ही उत्सर्जित करता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को किसने लॉन्च किया? साथियों, इसकी अगर बात कर जाए तो इसको लॉन्च किया है किसने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी G. किशन रेड्डी। कौन? G. किशन रेड्डी। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है दुनिया में कोयले का दूसरा, कौन सा साथियों? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और उपभोक्ता है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है और उपभोक्ता भी है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, इसकी बात करी जाए तो इससे किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर सी साथियों, श्री रविशंकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। नवंबर 2025 में दुनिया की पहली सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखी गई? पहली सफेद इबेरियन लिंक्स यह देखी गई कहाँ पर? स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी साथियों, स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? एकमात्र, यह कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा। जो अगला प्रश्न है, बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? साथियों, बाली यात्रा महोत्सव को मनाया गया है कहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है कटक नदी, क्या? कटक महानदी के किनारे आयोजित होने वाला ओडिशा का सबसे खुला व्यापारिक मेला है। कटक महानदी के किनारे यह आयोजित होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है सरेना विलियम्स को। किसको? सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरेना विलियम्स जो है अमेरिका की महान पूर्व टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? यह एक टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी हैं, इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा हमारा क्या प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के कारण को निम्नलिखित सूची के रूप में अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर की अगर बात करी जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 22(1). क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22(1) साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? अगला प्रश्न है प्रदूषण कम करने के लिए, क्या? प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश बना है कौन सा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से मुनेमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है साथियों? मुनेमा एयरबेस का जो उद्घाटन किया है वह किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु सेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने। किसने? वायु सेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। किसने? ऑप्शन नंबर सी साथियों, ग्रीनलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? कौन सा? ब्रह्मशिरा अभ्यास इन्होंने इसको आयोजित किया है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी साथियों, गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में रोलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया साथियों? रोलाने महोत्सव की अगर बात करी जाए तो यह मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है असम ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नवंबर 2025 में 300 साल पुराना कार्तिक नाच महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? कौन सा? कार्तिक नाच महोत्सव साथियों यह आयोजित किया गया नेपाल में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए साथियों, नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी की अगर बात करी जाए तो काठमांडू है, क्योंकि यहाँ की राजधानी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेंगे यहाँ की राजधानी है काठमांडू। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स साथियों इस पहल को शुरू किया है तमिलनाडु ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनुमाधु, कौन सी? वित्त पोषित हनुमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव ने साथियों। ऑप्शन नंबर डी, मालदीव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो लक्ष्य था वो 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना था। टीबी दिवस याद रखिएगा, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है साथियों? 24 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का जो दर्जा दिया है वह सऊदी अरब को दिया है। किसको दिया है? ऑप्शन नंबर सी साथियों, सऊदी अरब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? 5वां पूर्ण सदस्य देश जो बना है वह बना है बांग्लादेश। कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी साथियों, बांग्लादेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बनेगा? बांग्लादेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है साथियों? पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी साथियों, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे टीसीएस कहा जाता है, इसको पीछे छोड़कर भारत का पहला मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? पहला मूल्यवान ब्रांड बना है एचडीएफसी बैंक। कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी साथियों, एचडीएफसी बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। सबसे बड़ा जो है निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में साथियों इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने पहले जेनजी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया है? जेनजी थीम वाले इसका उद्घाटन किया है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए साथियों, आईआईटी दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक सेवा की स्थापना भारत में डाक सेवा कब से शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1854 में। 1854 में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके शासनकाल में यह हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय इसको शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? इसको शुरू किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी साथियों, पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? इसका अनावरण किसने किया है? तो यह किया है ओमान ने साथियों। ऑप्शन नंबर डी, ओमान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन बनी है? पहली भारतीय रम यह बनी है कैमिकारा। कौन बनी है? कैमिकारा। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमिकारा जो है भारत की पहली विशुद्ध गन्ने के रस से निर्मित, किससे? गन्ने के रस से निर्मित क्राफ्ट रम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की है? साथियों इन्होंने इसकी अध्यक्षता जो करी है वह कहाँ पर करी है? आईआईएम रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए साथियों, आईआईएम रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रजनीकांत को। किसको? ऑप्शन नंबर डी साथियों, रजनीकांत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है? राज्य का 23वां जिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हंसी। ऑप्शन नंबर सी साथियों, हंसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल के लिए जीआई टैग मिला है? बिगुल के लिए जो जीआई टैग मिला है वह मिला है मेरठ को। किसको? ऑप्शन नंबर बी साथियों, मेरठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोर्ट सिटी। और पीतल के वाद्य यंत्र का निर्माण यहाँ सबसे अधिक होता है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। 1857 की जो महान क्रांति थी, 1857 की जो महान क्रांति थी जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी, वह मेरठ की सैन्य छावनी से ही हुई थी। मेरठ की सैन्य छावनी से ही हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में अब बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उनकी बात करी जाए तो उनको पद्म विभूषण मिला था 2012 में। कब मिला था? 2012 साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक में इसमें बात करी जाए तो भारत को स्थान मिला है 36वां। ऑप्शन नंबर डी साथियों, 36वां स्थान इसमें भारत को मिला है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवेग डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल ट्रेन व्हीकल का नाम क्या है? साथियों, इसका नाम अगर बात कर जाए तो इसका नाम है क्या? वीर। ऑप्शन नंबर सी साथियों, वीर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारतीय दल की अगर बात कर जाए तो इसने कुल 48 पदक जीते हैं। कितने? 48 कुल पदक जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? साथियों, इसके 12वें संस्करण के खिताब की अगर बात करी जाए तो इसको जीता है दबंग दिल्ली ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी साथियों, दबंग दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? साथियों, अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है। यह गुजरात का है। कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी साथियों, गुजरात का अंबाजी है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ भारत और किस देश के बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन नंबर ए, भारत और ब्रिटेन के बीच यह आयोजित हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक अभ्यास कोंकण भी होता है। कौन सा होता है? कोंकण। इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर की अगर बात कर जाए तो यह है सरयू वेलपुला। ऑप्शन नंबर बी साथियों, सरयू वेलपुला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया है जस्टिस विक्रम नाथ को। ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विक्रम नाथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? साथियों, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ओरियोला प्ला ने। किसने? ओरियोल प्ला। ऑप्शन नंबर बी साथियों, ओरियोल प्ला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? यह साझेदारी हुई है नीदरलैंड के साथ। किसके साथ साथियों? नीदरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो बने हैं
ओजोवोकी सिंदारो हैं। कौन है? जावोकी सिंदारो, जो कि कहाँ के निवासी हैं? याद रखिएगा, यह उज्बेकिस्तान के निवासी हैं। कहाँ के? उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के यह निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पेशा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? पेशा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी साथियों, विशाखा। याद रखेंगे, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट एटलस की 100 बेस्ट फूड सिटीज 2025-26 के रैंकिंग में दुनिया का सबसे शीर्ष शहर कौन रहा है? सबसे पहले नंबर पर जो रहा है कौन सा रहा है? इटली का नेपल्स शहर। कौन सा? इटली का नेपल्स शहर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 45 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आने वाले अगले क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं आपके हर एग्जाम के पहले, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।